ओम नमः शिवाय। श्रावण महात्म कथा का तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामीन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण महीने में नक्त व्रत का कर बिताता है, वह 12 महीने में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले और रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन को में सूर्यास्त से पहले 3 घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायकाल न करे। गृहस्थ एवं सन्यासी के वेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नस्तक्ष के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने के से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करे। जो पुत्रवान है वह आश्रम विहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण महीने में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। पहले श्रावण महीने के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करे कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व में ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। यो बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बेल पत्रों से, शांति की कामना करने वाले दुर्वाओं से और आयुष की इच्छा करने वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटोरी पुष्पों से पूजन करे, कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दुख स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सन्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। यूँ संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के नीचे तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्याय वाचन कर आचार्य वर्ण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें अंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करे। निवेद युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागे। सुबह स्नान कर पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करे। फिर ईश्वष्टकृत हवन कर पूर्ण आहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है
उस चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दे। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावे। हे मुने, जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण महीने में ये कार्य किए जाए तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन या रात में का हो या भोजन के समय हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांत का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता है, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। बोली शंकर भगवान की जय।